नमस्ते छात्रों। पिछली कक्षा में हमने आपकी हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के तीसरे अध्याय अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के पहले भाग का अध्ययन किया था। छात्रों, आज हम इसी पाठ के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इन निम्न बिंदुओं के साथ। यहाँ पे पहला बिंदु जो इस पाठ के अंतर्गत अथवा इस भाग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वह है आपका व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियां। यहाँ पे देखिए हमारे जो उपनिषद हैं, या हमने उपनिषदों के बारे में भी पिछली कक्षा में पढ़ा था, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे उपनिषद हैं वो कुछ नियम बताते हैं, वो कुछ ऐसी बातें बताते हैं कि एक व्यक्ति को इस तरह का व्यवहार अपने जीवन में बनाकर रखना चाहिए, तब उसका जो उसकी पूरी ओवरऑल पर्सनैलिटी है वो बहुत अच्छी हो सकती है। तो हमारे उपनिषदों के अनुसार व्यक्ति का व्यवहार क्यों होना चाहिए ऐसा, ताकि वो अपने जीवन में प्रगति कर सके। वो ऐसा चाहते हैं ताकि उपनिषदों में भी कहा गया है कि स्वच्छ शरीर का होना बहुत जरूरी है, साथ ही साथ मन का स्वच्छ होना भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। तन और मन को हमें अनुशासित यानी डिसिप्लिन में रखना चाहिए। ज्ञानार्जन तथा उपलब्धि के लिए भी हमें यहाँ पे जो शिक्षा है वो हमें उपनिषदों से मिलती है। साथ ही साथ क्या होता है कि जो संयम होता है यानी कि पेशेंस, आत्मपीड़न और आत्मत्याग जैसी बातें भी हमें उपनिषदों के द्वारा ही मालूम चलती हैं। तो इन विचारों को आप कहाँ देख सकते हैं? डेफिनेटली हम भारतीयों के अंतर्गत ये सारे विचार पूरी तरह से हैं। मतलब भले वो स्वच्छ मन की बात हो, स्वच्छ शरीर की बात हो, या हमें अनुशासन में रहने की बात हो, या आत्मत्याग की ही बात क्यों ना हो। और यहीं पर हम बात करते हैं गांधी जी की, क्योंकि उनके विचार भी इससे कुछ अलग नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे गांधी जी ने भी जाति बंधन से मुक्त की होने की बात की है, स्वस्थ शरीर की बात करते हैं, आत्मपीड़न और आत्मत्याग की बात करते हैं। और गांधी जी के इन्हीं विचारों ने पूरे भारत को एक तरह से कह लीजिए जोश से भर दिया था। ठीक है, गांधी जी के विचारों के जानने के पश्चात चलिए जानते हैं कि भारतीय आर्यों का व्यक्तिवाद कैसा था, उनका मानना क्या था इस बारे में। अब अपनी पसंद की जिंदगी जीना, मतलब जो आर्य थे वो किसी को मजबूर नहीं करते थे। उनका मानना था कि हर व्यक्ति को हक है अपनी पसंद की जिंदगी को जीने का। दूसरों के जीवन में वे हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। दूसरों के लिए विवादित झगड़े से वो बचना भी चाहते थे। साथ ही हमें बात होती है कि आर्यों की इस मानसिकता का परिणाम क्या हुआ। उनकी इस मानसिकता से क्या हुआ, समाज टुकड़ों में बंटने लगा, सामाजिक संतुलन बनाया की कोशिश की गई। समझदारी का भी परिचय कहीं ना कहीं मिलता है इनकी इस बातों से। तो जहां समाज खंडित होता है तो वहीं पे संतुलन भी होता है, लोगों में समझदारी का परिचय भी हमें देखने को मिलता है। अब इसी व्यक्तिवाद का अगर अच्छा परिणाम दिखा है तो वहीं पे बुरा परिणाम भी दिखता है, और वो होते हैं कि मनुष्य के सामाजिक पक्ष की उपेक्षा होने लगती है। जहां समाज खंडित होता है वहां पे कुछ पक्ष दो पक्ष बट जाते हैं, और दोनों पक्षों के बीच में अंतर आ ही जाता है। सामाजिक कर्तव्य की उपेक्षा होने लगी, लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति ध्यान देना बंद कर दिया। उत्तरदायित्व के ज्ञान का अभाव, बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि हमारा उत्तरदायित्व, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या। एकता की भावना का अभाव होने लगा, क्योंकि आर्यों का मानना था कि हमें अपने से ही मतलब रखना है, दूसरों के विवादित झगड़े से बचना है, तो ऑब्वियसली एकता का अभाव वहां होगा। अलगाववाद शुरू हो गया, ऊंच नीच की बात आने लगी, जातिवाद पर यहाँ पे अधिक बल होने लगा, क्योंकि सब अपनी जाति अपने धर्म की बात यहाँ पे अधिक फिर करने लगे। बौद्धिक जड़ता का बढ़ना और रचनात्मक शक्ति का यहाँ पे घटना शुरू हो गया, मतलब लोगों के अंदर बुद्धि कम होने लगी, और उनकी जो क्रिएटिविटी है यहाँ पे हम देखते हैं वो भी पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आने लगती है। तो ये था भारतीय आर्यों का व्यक्तिवाद। अब हम बात करेंगे छात्रों अगले बिंदु की, वो है आपका भौतिकवाद। अब विश्व के प्राचीन साहित्य के बहुत बड़े हिस्से को खो दिया। अब हमारा जो विश्व है इसने अपने बहुत से प्राचीन साहित्य को खो चुका है। क्यों खो चुका है उसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि ये कौन से देश थे जिन्होंने अपने प्राचीन साहित्य को खो दिया। वो थे यूनान, भारत और कुछ अन्य देश। किन कारणों से खो दिया? क्योंकि उस वक्त जो ग्रंथ लिखे जाते थे, खासतौर से अगर हम यहाँ पे भारत की बात कर रहे हैं, तो वो ग्रंथ ताड़पत्रों या भोजपत्रों पर लिखे गए थे। ठीक है, उस वक्त कागज पे लिखने का कोई चलन तो था नहीं। अब सोचने की बात यह आती है कि जो भारतीय पुस्तकें भारत में नहीं मिलती हैं, लेकिन उन्हीं पुस्तकों का जो हम अनुवाद देखते हैं, ट्रांसलेशन देखते हैं, वो चीनी और तिब्बती भाषाओं में देखने को भली भांति मिल जाता है। अब भौतिकवाद पे लिखा साहित्य हमें उपनिषदों के ठीक बाद हुआ। ठीक है, अब भारत में भौतिकवादी दर्शन सदियों तक रहा, और जनता पर उस समय उसका बेहद अधिक प्रभाव देखने को मिला है।
अब यहाँ पे बात आती है कौटिल्य की। कौटिल्य के बारे में आगे भी पढ़ेंगे हम इसी कक्षा में, लेकिन एक हल्का सा यहाँ पे वर्णन दिया कि कौटिल्य की प्रसिद्ध रचना थी अर्थशास्त्र, और उसकी इस रचना में राजनीतिक और आर्थिक संगठन की बातचीत वहां पर लिखी गई है। उसने बहुत इस पे अपना कार्य किया है। ओके, अब यहाँ पे बात आती है कि भौतिकवाद के बहुत से साहित्य नष्ट कर दिए। किन लोगों ने नष्ट किए? पुरोहितों एवं धर्म पर विश्वास रखने वाले लोगों ने किया। और उन्होंने, अब हम जानेंगे यहाँ पे बहुत ही संक्षिप्त रूप में कि भौतिकवादियों का विरोध किन बातों को लेकर होता था। तो भौतिकवादी यानी कि जो यथार्थवादी लोग थे, यानी रियलिटी बेस्ड लोग जो बातें करते थे, उन लोगों का क्या विरोध था? वे कहते थे कि हम धर्म, विचार और ब्रह्म विज्ञान यानी जो इन बातों के अधिकारी हैं या जो स्वार्थ प्रेरित विचार थे, वो इससे दूर रहने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं विश्वास को स्वतंत्र होना चाहिए, अतीत के प्रमाणों पर निर्भर नहीं होना चाहिए। वे जादू टोना और अंधविश्वास की घोर निंदा भी करते हैं। इनका सामान्य रुख आधुनिक भौतिकवाद दृष्टिकोण जैसा था। अब अतीत की बेड़ियां और बोझ से वे मुक्त करना चाहते थे। काल्पनिक देवताओं की पूजा से अनुसार वास्तविक रूप वर्तमान पदार्थ एवं संसार को माना जा सकता है। ना कोई संसार है, ना स्वर्ग और ना नर्क, और ना ही शरीर से अलग कोई आत्मा। नैतिक नियम मनुष्य द्वारा बनाई गई रूढ़ियां मात्र हैं। देखिए, इस पूरे जो यहाँ पे मैंने बिंदु लिखे उन सबका कहने का अर्थ ये है कि जो भौतिकवाद थे या भौतिकवादियों का विरोध क्या था कि वे वैसे लोगों का प्रतिशोध करते थे जो सच को दबाते थे, जो अंधविश्वास को उठाते थे। ठीक है, वे अतीत की बेड़ियों से मुक्त होना चाहते थे। वे काल्पनिक देवताओं की पूजा तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। ना ही उनका विश्वास था किसी स्वर्ग में और ना ही किसी नर्क की वो बातचीत करते थे। ठीक है, वे वास्तविक रूप, वास्तविक पदार्थ या वर्तमान पदार्थ को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। और उन्होंने कहा कि नैतिक नियम मनुष्य द्वारा बनाई गई रूढ़ियां मात्र ही होती हैं। ठीक है, तो छात्रों इसी के साथ अब हम अपने अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला विषय है आपका महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। देखिए छात्रों, हमारे भारत में दो महाकाव्य मुख्य तौर पे माने जाते हैं और वे हैं रामायण और महाभारत। इन दोनों महाकाव्यों में हमें भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का विस्तार रूप में वर्णन मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि भारतीय जीवन के ये अंग बन गए। कौन? रामायण एवं महाभारत। आज के समय भी हम देखते हैं कि रामायण और महाभारत हर घर में प्रचलित है। इसकी काफी ज्यादा मान्यता है। जनता के मन पर इसका व्यापक प्रभाव आज भी देखा जाता है और यह अभी भी जीवंत ही मानी जाती है। सांस्कृतिक विकास देखिए तो उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक, यानी व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, बुद्धिजीवी हो या अनपढ़ ही क्यों ना हो, सभी इससे काफी ज्यादा प्रभावित हमें दिखते हैं। प्राचीन भारतीयों का रहस्य की समझ, जात पात की ऊंच नीच में बंटे समाज को एकजुट रखना, मतभेदों को सुलझाना, एकता स्थापित करना, ये सारे बिंदुओं का वर्णन हमें महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्यों में दिखता है, जो इन चीजों पर चोट करती है। भारतीय पुराकथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं है। अब ऐसे बहुत सी सिर्फ अगर आप बात करेंगे कि सिर्फ रामायण और महाभारत ही हमारे पास है, तो जी नहीं, ऐसी बहुत सी पुराकथाएं हैं जो हमारे वैदिक काल तक हमें देखने को मिली हैं और इन पे संस्कृत साहित्य का भी बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है और कई कवियों, नाटककारों ने भी इसका बेहतरीन रूप से लाभ उठाया है, कई रचनाओं की रचना तक की है। बात करते हैं वीर गाथात्मकों की, यानी कि पुराकथाओं तथा कहानियों की। तो इन कथाओं में या इन कहानियों में क्या उपदेश होते थे कि सत्य पर अड़े रहना है, वचन का पालन करना है, जीवन पर्यंत और मरणोपरंत का वर्णन इनमें मिलता है, साहस और लोकहित के लिए सदाचार एवं बलिदान की शिक्षा का वर्णन है। वहीं कहानियां तथ्य और कल्पना का मिश्रण हुआ करती थी, मतलब उनमें कल्पना भी थी और तथ्य का भी मिश्रण था। जीवन में इनकी स्थिति जीवंत हो जाती है। तो ये कथाएं हम आज तक अपनी दादी नानियों से सुनते आ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन से अब भी जुड़ी हुई हैं, यानी कि वीर गाथात्मक गाथाएं। बात करते हैं यहाँ पे अब हम ऐसे इतिहासकारों की जो यहाँ पे एक निश्चित कालक्रम निर्धारित कर पाने में बेहद उन्हें कठिनाई हुई थी। ठीक है, अब उनके बारे में हम जब जानते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि आधुनिक विद्वानों ने बहुत ही धैर्यपूर्वक उस समय के इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों की खोज करने का प्रारंभ शुरू किया है।
लेकिन अगर हम किसी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ की बात करते हैं जिसके बारे में एक सबूत हमें मिलता है, तो वो है कल्हण की राजतरंगिणी। यही एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है जिसको हम 12वीं शताब्दी की रचना में पाते हैं। इतिहास की जानकारी के लिए इसकी सहायता हम आज तक लेते हुए आए हैं इस रचना की। अब जो महाकाव्य एवं अन्य ग्रंथों में समकालीन अभिलेखों से, शिलालेखों से, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेषों से, सिक्कों और साहित्य यानी कि संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से, विदेशी यात्रियों के सफरनामे से, यहाँ जिन चीजों का मैंने भी वर्णन किया, इन सब चीजों से इतिहासकार जानकारियां हासिल करते हैं हमारे समय के जो महाकाव्य थे, इतिहास थे या परंपराओं के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। तो इसी के साथ छात्रों, अब अपने अगले विषय पर हम चलते हैं। अगला बिंदु है महाभारत। चलिए जानते हैं महाभारत के बारे में। छात्रों, हम सब जानते हैं कि जो रामायण है वो महाकाव्य के रूप में एक महारचना तो है ही, ठीक है, लेकिन जो महाभारत है इसका दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में माना जाता है। तो समझते हैं कि आखिर क्या है महाभारत। महाभारत है क्या आखिर? महाभारत ये हमारी परंपराओं से परिपूर्ण है, ये दंत कथाओं से परिपूर्ण है, इसमें हमें राजनीतिक और सामाजिक बातें जानने को मिलती हैं। तो ये एक तरह से आप कह लीजिए ये एक विश्वकोश है, मतलब सब कुछ है इसमें। और वहीं पर हमारे जो भारतीय विद्वान हैं वो अब आज की डेट में भी इसके बहुत से पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत में जो दूसरे रीति रिवाज कैसे है और आधुनिक हिंदू धर्म यहाँ पे कैसे निकला। तो इसकी हल्की सी बात यहाँ पर यह है कि जो विदेशी लोग हमारे भारत में आए वे अपने साथ अपने रीति रिवाज भी लेकर आए। अब इनके रिवाज जो थे वो आर्यों से मेल नहीं खा रहे थे या वो आर्यों से इसका मेल करना ही नहीं चाह रहे थे। अब मेल नहीं करना चाह रहे थे तो इन्होंने हमसे कई चीजों में विरोध इनका शुरू हो गया और विचारों का यहाँ पे कहीं घोलमेल भी देखने को मिला। अब ऐसी स्थिति में वैदिक धर्म में क्या हुआ, थोड़ी बहुत चेंजेस होने लगे, संशोधन होने लगा और तब जाके निकल के आता है यहाँ पे आधुनिक धर्म, ठीक है। अब यहाँ पे बात होती है कि महाभारत जो था एक तरह से विराट गृह युद्ध था और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 14वीं शताब्दी के आसपास हुई थी, ठीक है। उत्तरी भारत पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए की गई थी ये लड़ाई। अखंड भारत की अवधारणा की ये शुरुआत थी, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ी सी बात करते हैं गांधार की, जो कि अब कंदहार देश से माना जाता है और इस युद्ध में गांधार देश भी सम्मिलित था यहाँ पर। और हम देखते हैं कि महाभारत को हम आर्यव्रत के नाम से भी जानते हैं और भरत के नाम से भी जानते हैं। और दिल्ली और इंद्रप्रस्थ उस वक्त इसकी राजधानी थी। जो आज की टाइम में दिल्ली है उस वक्त क्या किस नाम से फेमस था? ये इंद्रप्रस्थ के नाम से फेमस था, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम महाभारत की बात करेंगे छात्रों तो कृष्ण की बात करना स्वाभाविक है और जब कृष्ण की बात आती है तो उनकी भगवत गीता की बात करना भी स्वाभाविक ही हो जाता है। भगवत गीता काव्य है एक, हम सब जानते हैं, इसके बारे में भी डिटेल पढ़ूंगी थोड़ी देर में। भगवत गीता काव्य जो है ये क्या हमें बताता है? ये शासन कला के बारे में बताता है, जीवन के नैतिक मूल्यों के बारे में बताता है, आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर देता है। और भगवत गीता का एक ही है लक्ष्य, वो है लोक मंगल, ना कि किसी एक वर्ग का बल्कि पूरे विश्व का यहाँ पे उद्धार करना। तो महाभारत से हमें क्या शिक्षा मिलती है उसको यहाँ पे बहुत एक्चुअली महाभारत से हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। यहाँ पे कुछ लिखे हैं मैंने, उनमें से एक दो आपके लिए पढ़ती हूँ। जैसे कि दूसरे के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य नहीं हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप किसी के साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं और अगर ये वही व्यवहार आपके साथ किया जाए और आपको वो स्वीकार्य नहीं हो, मतलब आपको वो सही नहीं लगे, तो आपको भी किसी प्रकार का हक नहीं है कि आप दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करें, ठीक है। और महाभारत में और एक बात कही गई है, बहुत बड़ी बात, कि हमें असंतोष जो होता है वो प्रगति का प्रेरक होता है। अगर आप जीवन में संतुष्ट नहीं हैं तो आप प्रगति के पथ पर भी नहीं चल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे विचार हैं, आप किताब में पढ़ सकते हैं इस बारे में भी। आगे देखते हैं भगवत गीता के बारे में। अब मैंने अभी ये बात की थी कि भगवत गीता किसकी बात होती है? तब कृष्ण की बात होती है। तो ये महाभारत का बहुत ही महत्वपूर्ण अंश माना गया है। इसमें करीब 700 श्लोक हैं, श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है और इसका जो रचना काल है वो बौद्ध काल से पहले का माना गया है। इसकी लोकप्रियता क्या आज कम हुई है? तो बिल्कुल भी नहीं, ये आज भी उसी तरह कायम है हमारे घरों में भी। विचार और दर्शन का संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है और कभी कभी वो लोग अपने अनुसार इसमें व्याख्या भी करते रहते हैं। ये संकट काल के लिए लिखी गई कविता है। लोगों का मानना है कि यदि राजनीतिक तौर पे, सामाजिक रूप में या मनुष्य की आत्मा जब किसी तरह से दुखी होती है या आप संकट में होते हैं तो आप भगवत गीता महाकाव्य को उठाकर पढ़ सकते हैं।
तो गीता की असंख्य व्याख्याएं देखने को मिलती हैं। और यहाँ पे फिर बात आती है गांधी जी की, और गांधी जी ने स्वयं कहा है कि अपने अहिंसा पे जो उनका दृढ़ विश्वास था, उस विश्वास को आधार उन्हें कहाँ से मिला था? उस विश्वास को आधार उन्हें भगवत गीता से ही मिला था। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्या कि भगवत गीता कब लिखी गई। ठीक है, तो महाभारत के युद्ध आरंभ से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच एक संवाद था। वही संवाद यहाँ पे भगवत गीता का रूप लेता है। ठीक है, गीता में मानव विकास के 3 मार्गों ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का विकास किया गया। तो गीता में 3 चीजों पे बहुत ध्यान दिया गया है, वह है ज्ञान, कर्म और भक्ति। ठीक है, आगे बताते हैं कि मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि है ये। और यहाँ पे जो भगवत गीता का सबसे बड़ी बात क्या है, कृष्ण ने क्या कहा है कि कर्म पे उन्होंने बल दिया, अकर्मण्यता की उन्होंने निंदा की है। मतलब कर्म करो, काम करो, अगर तुम काम नहीं कर रहे तो वो यहाँ पे उनकी निंदा कर रहे हैं, वैसे लोगों की वो निंदा करते हैं। गीता का संदेश एक तरह से अब सांप्रदायिक नहीं है, ये सभी के लिए है। ओके, सभी रास्ते मुझ तक आते हैं, ये सार्वभौमिक दृष्टिकोण रखता है। कौन? हमारी भगवत गीता। परिवर्तन, विकास और हार्स की प्रक्रिया से गुजरे हैं, कई अनुभव हुए हैं, कई विचार सामने आए, परंतु गीता में कोई ऐसा जीवंत चीज मिली है जो विकसित होते विचारों से मेल खाती रही है। अंत में नेहरू जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत से परिवर्तन देखे, बहुत से विकास देखे, बहुत सारे यहाँ पे नाश भी देखे, अनुभव भी किए, विचार भी आए उनके सामने, परंतु जरूर गीता में ऐसी कोई चीज है जो हर चीज में अपने आप को घोल लेती है, मेल खा लेती है उन चीजों से। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे आपका जो अगला बिंदु शुरू होगा, और यहाँ पे छात्रों भगवत गीता के पॉइंट को हमने समाप्त कर दिया। चलिए अब अपने अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। अगला बिंदु है आपका प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। चलिए इस विषय को समझते हैं छात्रों। सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि बुद्ध के समय से पहले का जो भी वृतांत हमें मिलता है वो कहाँ से मिलता है? तो जातक कथाओं से हमें मिलता है। और जातक कथाओं का जो समय क्या माना जाता है वो है द्रविड़ और आर्यों का अंतिम रूप। ठीक है, अंतिम रूप से मेल हो रहा था। ग्राम सभाओं में पहली बात करते हैं कि वहां पे क्या था? ग्राम सभाओं के लोगों का मुख्य आमदनी का जरिया लगान था, और ये लोग मुख्य रूप से किस पे बेस्ड काम करते थे? कृषि केंद्रित थे। वहीं पे जो बढ़ई थे, लोहार थे, दस्तकारी वाले लोग थे, ये अन्य पेशों के लोग थे, वो लोग अलग अलग गांव में जाके बसने लगे थे। ठीक है, जातक में हमें समुद्री यात्राओं के से भी बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, जातक कथाओं की बात करेंगे तो समुद्री यात्राओं की भी बात करनी पड़ेगी। वहीं पे जब हम पाषाण युग की बात करते हैं तो पाषाण युग में मिट्टी के पुराने बर्तनों पर हमें ब्रह्म लिपि के अक्षर मिलते हैं, और ये भारत में लिखने की प्रथा बेहद पुरानी मान जाती है। जो पाणिनि की बात करती हूँ तो पाणिनि जो थे वो संस्कृत भाषा के एक प्रसिद्ध व्याकरण के रचनाकार माने जाते हैं। आज के समय भी हम उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं। वहीं औषध विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें भी हमें देखने को मिलती हैं तथा अस्पताल भी। और भारत में औषध विज्ञान के जनक किसे माना गया है? तो वो है धन्वंतरी। औषधि पर चरक की पुस्तकें पढ़िए, और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत की पुस्तकें आज भी फेमस हैं। ईसा पूर्वी 3री-4री सदी में जानवरों के अस्पताल थे, इसकी जानकारी भी जातक कथाओं में मिलती है। महाकाव्य में वनों में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र है, और वहीं पे सैनिक प्रशिक्षण यानी कि शस्त्र और शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी। तक्षशिला विद्यालय में कौन आता था? देश विदेश से विद्यार्थी पढ़ने आते थे। अब नेहरू जी पूछते हैं कि सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे? भले इसके बारे में उन्हें जानकारी कम है, लेकिन एक धुंधली सी तस्वीर है। तो वो लोग कैसे विचार वाले लोग थे? वे खुले दिल के लोग थे, वे आत्मविश्वासी थे, वे परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे, वे रहस्य की खोज करना चाहते थे, वे प्रकृति और मानव के जीवन के बारे में बहुत से प्रश्न थे उनके मन में, वे मर्यादा और मूल्यों को महत्व देने वाले लोग थे, जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले और मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे। ठीक है, तो ऐसे थे सुदूर अतीत के भारतीय। ठीक है छात्रों, चलिए अब इसी के साथ अगले विषय पर चलते हैं। अगला बिंदु है आपका यहाँ पे महावीर और बुद्ध तथा उनकी वर्ण व्यवस्था। चलिए इस बिंदु को समझते हैं छात्रों। अब यहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो थे, इन दोनों धर्मों ने अपने आप को वैदिक धर्म से अलग करके अन्य शाखाओं का निर्माण किया। ठीक है, अर्थात ये वैदिक धर्म को नहीं मानते थे। इन्होंने वेदों को प्रमाण नहीं माना है। इन्होंने किन चीजों को महत्व दिया? इन्होंने अहिंसा पर बल दिया, इन्होंने ब्रह्मचारी, भिक्षुओं और पुरोहितों के कई संघ बनाए। और मुख्य रूप से इन लोगों का क्या नजरिया था जैन धर्म और बौद्ध धर्म का? ये लोग यथार्थवाद यानी रियलिटी पर ज्यादा जोर देते थे और बुद्धिवादी थे ये। ठीक है, अब जैन धर्म के संस्थापक हम सब जानते हैं कि महावीर थे, तो वहीं बुद्ध भी थे। अब बुद्ध और महावीर जो हैं छात्रों, ये दोनों जो थे ये एक तरह से क्षत्रिय थे।
ठीक है। अब यहाँ पे बात मैं थोड़ा सा बुद्ध की पहले करूंगी। जो बुद्ध थे इनकी मृत्यु हुई थी ईस्वी पूर्व 544 यानी 544 में, 80 वर्ष की आयु में। और उसी दिन से हम देखते हैं कि बौद्ध संवत की शुरुआत होती है। और नेहरू जी जब ये किताब लिख रहे हैं तो वो कहते हैं कि ये जो मैं पंक्ति लिख रहा हूँ अभी बुद्ध जी के बारे में, ये बौद्ध संवत की 1 तारीख को ही मैं लिख रहा हूँ। एक्चुअली उन्हें लगता है कि कैसा अनोखा यहाँ पे कोइंसिडेंस हो रहा है। तो बौद्ध साहित्य भी उसी वक्त लिखा है। और बौद्ध जी का जो जन्म था वो वैशाख के महीने में हुआ था, और इसी तिथि को उन्हें बोध की प्राप्ति भी हुई थी, और अंत में उनका निर्वाण भी इसी तिथि को हुआ था। और नेहरू जी भी ये पंक्तियां आज ही के दिन लिख रहे हैं, यानी इसी तिथि के दिन लिख रहे हैं। ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो बुद्ध थे उनके क्या विचार थे, किन चीजों पे लेके वो ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। वे लोक प्रचलित धर्म की बात करते थे, या अंधविश्वास की बात करते थे, या कर्मकांड की, या पुरोहित प्रपंच और स्वार्थ, इन चीजों की वो बात करते थे। और वो इन सब चीजों की एक तरह से निंदा करते थे। किस किस की? लोक प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड, पुरोहित प्रपंच और स्वार्थ। उन्होंने आध्यात्मिक, धर्म वैज्ञानिक नजरिए, चमत्कारों और अलौकिक व्यापारों का भी उन्होंने यहाँ पे बहुत ही सिरे से निंदा की। उनका आग्रह था तर्क पर, विवेक पर और अनुभव पे। यानी किसका समर्थन किया? इन चीजों का। उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर सीधा वार नहीं किया, लेकिन उसे संघ व्यवस्था में भी स्थान नहीं दिया। साथ ही हम देखते हैं, अभी मैंने पहले ही आपको बताया कि पुरोहित प्रपंच और वर्ण व्यवस्था का वे कठोरता से विरोध करते हैं, और उन्होंने भारतीय जीवन के हर पहलू को नुकसान पहुंचाया, ऐसा उनका मानना था। किसने? पुरोहित प्रपंच ने और वर्ण व्यवस्था ने। तो बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था को भी स्वीकार नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। और हम देखते हैं कि बुद्ध जो यह बौद्ध धर्म था वो गोकी भारत और हिंदुवाद पर उसका बेहद ही गहरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे बुद्ध की शिक्षा की। जब हम बौद्ध धर्म की बात करें तो उनकी शिक्षा की बात करना बनता है। नया इसमें क्या? मौलिक और ब्रह्म ज्ञान की गुत्थियों में ये डूबे थे। तो जो बुद्ध थे उन्होंने अपने शिष्यों को क्या शिक्षा देते थे? वे कहते थे कि तुम लोग सभी दिशाओं में जाओ और इन्हीं यथार्थवादी बातों का प्रचार प्रसार करो। ठीक है। इस संसार में घृणा का अंत घृणा से नहीं होता, घृणा का अंत प्रेम से होता है। ऐसे विचार हमें जानने को मिलते हैं बुद्ध के द्वारा। ठीक है। बुद्ध की वाणी ऐसी थी। वे कहते थे कि सत्य की जानकारी का अभाव सब दुखों का कारण है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे, उनका नाम आनंद था। तो छात्रों किताब में आप पढ़ भी सकते हैं, आनंद के साथ उनके एक यहाँ पे वर्णन भी दिया गया है, उस शिक्षा को वो आप पढ़ सकते हैं। तो बुद्ध की शिक्षा यूं हुआ करती थी। अब जानते हैं बुद्ध की कथा क्या है। बुद्ध के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो आप उनके बारे में क्या बता सकते हैं? कि वे हमेशा एक कमल के फूल पर विराजमान होते थे, ऐसा उनकी प्रतिमा बनाई गई है। ठीक है। प्रतिमा है भी वैसे। और जब भी आप देखेंगे तो आपको कैसे दिखते हैं? एकदम शांत और धीरे दिखते हैं। और उनके अंदर ना किसी प्रकार की वासना है, ना किसी प्रकार की लालसा है, इच्छा है। वो इन सब चीजों से बहुत आगे निकल चुके हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि बुद्ध को पाना बेहद असंभव है। वो इतने शांत हैं, इतने धीरे हैं कि लगता है हम उनके पास जा ही नहीं सकते। लेकिन ये जो आकृति है वो जीवन में शक्ति से भरी जान पड़ती है। लेकिन उनकी आकृति को देखकर, उनकी इस प्रतिमा को देखकर हम बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। अंत में क्या कहते हैं कि बुद्ध हमसे भले दूर हैं, लेकिन उनकी जो वाणी है वो हमारे कान में धीमे स्वर में क्या कहती है? कि बुद्ध की वाणी हमें क्या कहती है? ध्यान दीजिएगा कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए, बल्कि शांत दृष्टि से उनका मुकाबला करना चाहिए, तथा जीवन में विकास और प्रगति की ओर बड़े अवसरों को देखना चाहिए। तो ये मुख्य तौर पे आप कह सकते हैं कि बुद्ध की वाणी या बुद्ध की शिक्षा ये है। तो ये बातें हमें बुद्ध कथा से मालूम चलती हैं। तो चलिए छात्रों, अब हम अपने अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु है चंद्रगुप्त और चाणक्य तथा मौर्य साम्राज्य की स्थापना। चलिए इसे समझते हैं छात्रों। बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हो रहा था, तो वहीं पर पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण से इस विकास को बढ़ने में मदद भी मिली। ठीक है। अब वहीं पर कौन आते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं, और उनका जो मित्र, मंत्री और सलाहकार कौन? चाणक्य की बात यहाँ पर की गई है। अब इन दोनों को, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य को और चाणक्य को, नंद साम्राज्य से निकाल दिया गया था, यानी कि वहां की राजधानी पाटलिपुत्र से, जो कि पटना के नाम से अब जानी जाती है। यहाँ पर सिकंदर की भेंट होती है किससे? चाणक्य से होती है। और यहाँ पे चंद्रगुप्त और चाणक्य इन दोनों ने क्या किया? यूनानियों की सेना को तक्षशिला से खदेड़ा,
सिकंदर की हेल्प से, और किसके नाम पर? राष्ट्रीयता की नाम पर इन्होंने ऐसा करना शुरू किया। और सिकंदर की मृत्यु के 2 वर्ष बाद ये लोग तक्षशिला पर अपना अधिकार जमाने में सफल हो जाते हैं और वहां से मौर्य साम्राज्य की स्थापना शुरू होती है। तो इस नए राज्य की जानकारी हमें भारतीय एवं यूनानी दोनों तरफ से प्राप्त होती है। मतलब इसके बारे में आप नहीं कह सकती कि इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो दोनों जगहों से इसके बारे में जानकारी उपलब्ध है। इसका एक विवरण हमें सिलुकस के राजदूत मैक्सथनीज के द्वारा मिलता है, तो वहीं पर कौटिल्य का अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, यहाँ से भी हमें मिलता है। अब आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि कौटिल्य कौन था, ये चाणक्य का ही दूसरा नाम था। अब चाणक्य की जो चारित्रिक विशेषताएं थी वो हमें एक नाटक करके एक जो पुस्तक है, बहुत फेमस बुक है, उसका नाम है मुद्रा राक्षस, उसमें हमें पढ़ने को बहुत अच्छे से मिलता है। ठीक है, उसका चित्रण है उसमें। तो अब जानते हैं थोड़ी बहुत चारित्रिक विशेषताएं चाणक्य की। तो चाणक्य बेहद बुद्धिमानी और कर्मठ व्यक्ति था, बहुत बुद्धिमान था। वो साहसी और षड्यंत्री भी बहुत अच्छा था, यानी बहुत अच्छी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग भी कर लेता था। तो वहीं उसके अंदर अभिमान और प्रतिशोध की भावना हमेशा ही रहती थी। और सबसे बड़ी बात कि वो किसी भी लक्ष्य को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता था, यानी जो वो चाहता था, जो वो लक्ष्य करता था, वो उसकी प्राप्ति करके ही दम लेता था। वो अपने सम्राट को स्वामी की तरह नहीं मानता था, बल्कि उसे वो प्रिय शिष्य की तरह समझता था। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो हमें चाणक्य के बारे में सुनने को मिलती है कि इतना अनुभवी और साहसी और बुद्धिमानी होने के बावजूद भी वो मात्र सादा जीवन जीता था और एक तपस्वी की तरह ही रहता था। ना ही उसे किसी ऊंचे पद और शानो शौकत में दिलचस्पी रही थी। ठीक है, यहाँ पे हम जानेंगे, जब तक हम कौटिल्य अर्थशास्त्र के बारे में नहीं बात करेंगे तब तक हम इस बिंदु को पूरा नहीं समझ सकते। तो कौटिल्य अर्थशास्त्र, चाणक्य के अर्थशास्त्र की बात करते हैं। यहाँ पे जो चाणक्य के अर्थशास्त्र में क्या लिखा है, चंद्रगुप्त की विराट सेना के बारे में यहाँ पे वर्णन दिया गया है। ठीक है, विराट सेना के साथ साथ उनके सेना का साथ कैसा होना चाहिए उसके बारे में यहाँ पे बात हुई है। व्यापार और वाणिज्य, ठीक है, सामाजिक रीति रिवाज, इनके बारे में भी पूरी जानकारी यहाँ पर मिलती है। कर और लगान, विवाह और तलाक, दस्तकारी, ऐसे विषयों पर के बारे में भी उसने अपने इस किताब में लिखा है। जनगणना, स्त्रियों के अधिकार कैसे होने चाहिए, कारखानों के बारे में बातचीत, दस्तकारी के बारे में बातचीत, आदि जानकारी भी इस किताब के जरिए हमें देखने को मिलेगी। शासन के सिद्धांत कैसे होने चाहिए, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए एक शासक का, उसका भी यहाँ पे वर्णन चाणक्य ने दिया है। तो इसी के साथ छात्रों अब अपने अगले बिंदु पर चलते हैं हम लोग। अगला बिंदु है अशोक। चलिए अशोक के बारे में कुछ जानकारियों को हम समझते हैं। 273 ईस्वी पूर्व यानी कि 273 ईस्वी पूर्व में अशोक इस महान साम्राज्य का उत्तराधिकारी हुआ। उत्तराधिकारी तो वो बन गया, लेकिन छात्रों उसके मन में क्या बात थी कि वो पूरे भारत पर अपनी शासन व्यवस्था जताना चाह रहा था। ठीक है, अब उसने क्या सोचा कि चलो पूर्वी तट के कलिंग प्रदेश को मैं जीतता हूँ। अब पूर्वी तट के जब कलिंग प्रदेश को जीतने की उसने ठान ली, तो उस वक्त क्या हुआ, बहुत ज्यादा कत्लेआम होता है, बहुत से सैनिकों को अपने जान से हाथ धोना पड़ता है। अब जब उस अशोक को मालूम चलता है कि बहुत से लोग अपनी जान खो चुके हैं, बहुत से सैनिकों की मृत्यु हो चुकी है, तो उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ, उसे बहुत ज्यादा पछतावा हुआ और उसे युद्ध से विरक्ति हो गई। तो आप कह सकते हैं कि अशोक की लाइफ का जो टर्निंग पॉइंट था वो कलिंग का युद्ध ही था। ठीक है, आगे देखिए, बुद्ध की शिक्षा से वो प्रभावित होता है, वहीं पे उसे बुद्ध की शिक्षा बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है और तब से अशोक पूरी तरह से चेंज हो जाता है। और अब उसके जो नए फरमान, जो वो नए न्यूज निकालता था या लोगों तक अपनी जो विचार पहुंचाता था, वो बहुत ही अलग होते थे। अब उसके विचार क्या होते थे कि अशोक अब किसी प्रकार की हत्या या बंदी बनाए जाने को सहन नहीं करेगा और वो जीव मात्र की ही रक्षा करेगा, प्रजा के हित के लिए हमेशा काम करेगा और धर्म के नियमों का पालन करेगा। ऐसे बहुत सारे फरमान थे जो अशोक ने उस वक्त जारी किए थे। साथ ही छात्रों आपको उसके इन फरमानों की जानकारी पत्थर और धातु पर खोदे गए पत्थरों से भी हमें मिल सकती है। ठीक है, वहां पे भी उसके काफी फरमान उस पर लिखित रूप से दिखे जाते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आज की तारीख में भी भारत और एशिया के बहुत से भागों में लोग
जो है वो अशोक को बहुत ही श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, बहुत प्यार करते हैं उससे, जब से उसके मन में विचार बदले। ठीक है। और वो बहुत कट्टर बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसने दूसरे धर्मों को भी बहुत ज्यादा आदर और महत्व दिया था। और एक बात बहुत ज्यादा फेमस है अशोक के बारे में कि उसे एक तरह से निर्माता माना जाता है, क्योंकि उसने विदेशी कारीगरों की सहायता से बहुत सारे इतिहास के जो इमारतें हैं हम देखते हैं उनका उसने निर्माण करवाया था। ठीक है। भारतीय कला परंपरा और मूर्तिकला का एक अच्छा खासा नमूना हमें देखने को उसमें मिलता है। 41 साल की उम्र में ईसवी पूर्व 232 में अशोक की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे बात मैं करूंगी H.G. वेल्स की, जो कि एक बहुत बड़े राइटर थे, लेखक थे। उन्होंने एक किताब लिखी है आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री, और इस किताब में उन्होंने अशोक को एक ऐसे सितारे के जैसे बताया है जिसे दुनिया आज भी बहुत आदर से याद करती है। वे कहते हैं, क्या कहते हैं वेल्स यहाँ पे, वोल्गा से जापान तक आज भी उसका नाम आदर से लिया जाता है। किसका नाम? अशोक का नाम आदर से लिया जाता है। तो छात्रों, यहाँ पे आपका जो तीसरा अध्याय है सिंधु घाटी सभ्यता का, उसके दूसरे भाग की भी समाप्ति होती है, और इसी के साथ ये अध्याय भी यहीं पे समाप्त होता है। चलिए आज की कक्षा यहीं पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।